बहुत सारे सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है। ऐसी जगह पर केस डालने से कोई फायदा नहीं होगा कि सीनियर सिटीजन कौन कौन सी जगह से केस फाइल कर सकते हैं, कंप्लेंट कहाँ फाइल होगी, किस अथॉरिटी के सामने होगी। यानी कि जितनी भी ऑप्शन दी गई हैं वो सीनियर सिटीजन की सहूलियत के हिसाब से दी गई हैं। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, सीनियर सिटीजन एक्ट सन 2007 में लागू हुआ था, लेकिन आज भी बहुत सारे सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत उन्हें अपनी कंप्लेंट कहाँ फाइल करनी है, किस अथॉरिटी के सामने करनी है। क्या उन्हें वो जहाँ खुद रहते हैं उसी जगह से कंप्लेंट फाइल करनी होगी, या उन्हें जहाँ बच्चे रहते हैं किसी और जगह रहते हैं वहाँ जाकर के फाइल करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को ये भी गलतफहमी है कि सीनियर सिटीजन एक्ट का केस भी एक नॉर्मल केस की तरह सिविल कोर्ट में चलता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत कंप्लेंट कहाँ फाइल होगी, किस अथॉरिटी के सामने होगी, अगर अपील फाइल करनी है तो वो कहाँ होगी, और ये भी जानेंगे कि सीनियर सिटीजन कौन कौन सी जगह से केस फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए वापस अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ध्यान रहे कि सीनियर सिटीजन एक्ट में यदि केस डालना है तो वो सिविल कोर्ट में नहीं डलेगा। सिविल कोर्ट के पास सीनियर सिटीजन एक्ट के केसेस को डील करने की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। सीनियर सिटीजन एक्ट के केसेस को डील करने के लिए अलग से सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल और सीनियर सिटीजन एपेलेट ट्रिब्यूनल का सेटअप बनाया गया है। दोस्तों, ये सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल हर डिस्ट्रिक्ट, हर सब डिवीजन में सेटअप किए गए हैं। जहां पर एरिया बड़ा है तो वहां पर एक से ज्यादा ट्रिब्यूनल का भी गठन किया गया है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल SDM यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रिजाइड ओवर किया जाता है, जो कि ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष भी होता है। एक्ट में ये साफ साफ लिखा गया है कि ट्रिब्यूनल SDM या उसके ऊपर के अधिकारी के द्वारा प्रिजाइड ओवर किया जाएगा। तो ऐसे में मोस्टली हर जगह पर SDM को ही चेयरपर्सन बनाया जाता है और SDM को ही सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल की पावर दी जाती हैं। यानी कि अगर सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स ने बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, कोई कंप्लेंट फाइल करनी है, तो ऐसे में वो SDM के पास जाकर के अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं, क्योंकि उसके पास ही सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल की पावर होती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि सीनियर सिटीजन को अपील फाइल करनी है तो वो किस अथॉरिटी के पास होगी। दोस्तों, सीनियर सिटीजन एपेलेट ट्रिब्यूनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि DM के द्वारा प्रिजाइड ओवर किया जाता है, और वो एपेलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष भी होता है। SDM के ऑर्डर की जितनी भी अपील होती हैं वो DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएंगी, क्योंकि उसके पास एपेलेट ट्रिब्यूनल है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स किस किस जगह से केस फाइल कर सकते हैं। क्या सीनियर सिटीजन जहां रहते हैं वहीं से केस फाइल कर सकते हैं, या उन्हें किसी और जगह जाकर जहां बच्चे रहते हैं वहां से केस फाइल करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे में सीनियर सिटीजन एक्ट पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन को केस फाइल करने के लिए 2-3 ऑप्शन प्रोवाइड करता है। दोस्तों, पहला ऑप्शन तो यह है कि जहां पर सीनियर सिटीजन करंटली रिजाइड कर रहे हैं वहां से वो केस फाइल कर सकते हैं। यानी कि उस जगह के SDM के पास जाकर के वो अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं, फिर चाहे बच्चे उनके साथ रहते हों या बच्चे कहीं और रहते हों। दूसरा ऑप्शन ये है कि जहां सीनियर सिटीजन लास्टली रिजाइड किया, वहां से भी वो केस डाल सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि सीनियर सिटीजन दिल्ली में रहते हैं लेकिन अब शिफ्ट होकर के मुंबई चले गए हैं, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन मुंबई से भी केस डाल सकते हैं या दिल्ली से भी केस डाल सकते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट कहता है जहां पर सीनियर सिटीजन रिजाइड कर चुके हैं या वो करंटली रिजाइड कर रहे हैं। इसके बाद आती है तीसरी ऑप्शन, और वो ये कहती है
कि जहां बच्चे रहते हैं वहां से भी सीनियर सिटीजन अपना केस फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि सीनियर सिटीजन दिल्ली में रहते हैं और बच्चे गुड़गांव में रहते हैं तो ऐसे में सीनियर सिटीजन के पास ऑप्शन होगी कि वो दिल्ली में भी केस फाइल कर सकते हैं या फिर जहां बच्चे रहते हैं यानी कि गुड़गांव वहां जाकर भी वो केस फाइल कर सकते हैं। यानी कि जितनी भी ऑप्शन दी गई हैं वो सीनियर सिटीजन की सहूलियत के हिसाब से दी गई हैं कि जहां वो केस डालना चाहते हैं वहां डाल सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया उसी ऑप्शन के हिसाब से डाल सकते हैं। ऐसा ना हो कि वो करंटली वहां रह भी ना रहे हो, वो लास्टली वहां उन्होंने रिजाइड भी ना किया हो और वहां उनके बच्चे भी ना रहते हों। ऐसी जगह पर केस डालने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वहां पे जुरिस्डिक्शन नहीं बनेगी। दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी कि सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत कंप्लेंट कहाँ किस अथॉरिटी के पास फाइल होगी और अपील कहाँ फाइल होगी और सीनियर सिटीजन कौन कौन सी जगह से इस केस को फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।